सब कुछ नछावर करके कैसे मिली शिव जी की कृपा। दोस्तों, एक समय की बात थी। एक काफ़ी घना जंगल था। उसी जंगल में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे रहा करते थे। वो लोग जंगल के फल फूल खा के अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। पति पत्नी दोनों ही शिव जी के परम भक्त थे। उन लोग रोज़ शिव जी की पूजा किया करते थे। एक समय क्या हुआ कि कैलाश से माता पार्वती जी और शिव जी उन लोग की पूजा देख रहे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, क्या ये आपके सच्चे भक्त हैं? हाँ देवी, यह मेरे सच्चे भक्त हैं। मैं तो नहीं मानती हूँ प्रभु। तब उस पे शिव जी ने कहा, चलो मैं इसकी परीक्षा ले लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे सच्चे भक्त हैं। तब जो है महादेव जी एक साधारण आदमी का वेश धर के उसके कुटिया के सामने गए। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उसके बाद उनकी कुटिया के सामने जाके शिव जी ने कहा, कोई है, कोई मेरी मदद करेगा। उनकी यह बात सुन के दोनों पति पत्नी घर से बाहर आए और कहें, क्या बात है, आप कौन हैं? तो उस पे उस आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं व्यापार करने दूसरी जगह गया था। लौटते समय मैं रास्ता भूल गया और जंगल में मैं भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में शरण दे सकते हैं? उस आदमी की बात सुन के पहले तो वह आदमी जो है थोड़ा सा सोचा। जब वह सोच ही रहा था तभी उसके पत्नी ने कहा, हाँ, आप रह सकते हैं। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, आप एक रात के लिए आप हमारे घर में रुक सकते हैं और मैं आपको कल सुबह इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी जगह आराम से आप पहुंच जाएंगे। पति पत्नी उस आदमी को लेके अपने घर के अंदर गए और अच्छे से उसका स्वागत सत्कार किया, खाने पीने के लिए दिया। उसके बाद जब सोने का समय आया तो उस घर में जगह की कमी थी। तो है पति ने पत्नी से कहा कि तुम बच्चों को लेके सो जाओ और मेहमान को हमारे घर के अंदर रहने दो। मैं घर के बाहर जाता हूँ और मैं सो जाऊँगा। तब पत्नी ने कहा, आप बच्चों के साथ रहिए, मैं बाहर सो जाती हूँ। तब पति कहता है, नहीं, तुम बच्चों के साथ सो, तुम महिला हो और मैं तो जंगल में रोज़ जाता हूँ। मैं अपने साथ में हथियार के साथ में सोऊंगा। अगर कुछ रहेगा तो मैं देख लूँगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो। और उसके बाद जो है उन्होंने उस आदमी को एक सोने के लिए बिस्तर दे दिया और पत्नी ने जो है अपने बच्चों के साथ में एक चादर बिछा के ज़मीन पे सो गई। और उसके बाद वह रात बीत गई। जैसे ही सुबह हुई, पत्नी जो है सुबह अपना दैनिक कार्य करके जैसे ही घर से बाहर आती है, बहुत तेज़ी से एक चीख आती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वह आदमी तुरंत दौड़ के घर के बाहर आया तो उसने देखा कि बिस्तर पे जहाँ उसका पति सोया हुआ था, किसी शेर ने उसका शिकार किया था और अधमरा शरीर बिस्तर पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। और उसके बाद वह उसकी जो पत्नी थी वह रो रही थी बैठ के उसके पास में। यह सब देख के प्रभु तो यह सब लीला देख रहे थे और जान रहे थे। उन्होंने इस लीला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। उसके बाद उस आदमी ने उस औरत से कहा कि ऐसा है कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की जान गई। अब मैं यहाँ पे क्या रुक के करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। तब उस पे जो है उसकी पत्नी ने उसको रोका और कहा, नहीं, आप मेरे अतिथि हैं, आप पानी पी करके ही जाइएगा। यह बात सुन के प्रभु को काफ़ी अच्छा लगा और उतने में ही माता पार्वती भी आ गईं और दोनों लोग साथ में अपने असली वेश में उस औरत के सामने खड़े हो गए। तब शिव जी ने सबसे पहले उसके मरे हुए पति को जिंदा किया। यह देख के उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा और दोनों लोगों ने शिव जी को प्रणाम किया और इतने में ही माता पार्वती जी भी काफ़ी खुश हुई और
उनको भी उन लोगों ने प्रणाम किया। तब उसके बाद शिव जी ने कहा, सचमुच में तुम दोनों मेरे सच्चे भक्त हो। बताओ, तुम्हारे घर में सिर्फ एक कमरा था, तब भी तुमने मुझे अपने घर में स्थान दिया, मेरा स्वागत सत्कार किया, और जब तुम्हारा पति मर गया तब भी तुम दोनों ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और मेरे लिए जलपान की व्यवस्था करके तब जाने के लिए कहा। यह ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन तुम दोनों लोगों ने किया, इसलिए तुम दोनों लोग मेरे सच्चे भक्त हो। तुम लोग मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब उस पे उन दोनों ने कहा कि प्रभु, सारा संसार नश्वर है, हम लोग इस नश्वर संसार के लिए क्या मांगे। अगर प्रभु कुछ देना है तो प्रभु आप अपनी अनंत भक्ति दे दीजिए। वह दिन शिवरात्रि का था और प्रभु ने कहा कि शिवरात्रि के दिन जो यह कथा पढ़ेगा और सुनेगा और सुनाएगा, उस भक्त पे मेरी असीम कृपा रहेगी। यह आशीर्वाद दे के प्रभु वहाँ अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप उस पति पत्नी की जगह पे होते तो आप शिव जी से क्या वरदान मांगते। साथियों, इस तरीके से मेरी बात और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप लोग मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली कहानियों को नोटिफिकेशन मिलती रहें। साथियों, मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। हंसिए और सबको हंसाइए।